हम लोग पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे और उसमें हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या होता है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative। सामान्यतः मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो ए मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता। सामान्यतः ऐसा ही होता है कि कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन बी और ए के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं। ये पहली प्रॉपर्टी है। इस पर हम इससे रिलेटेड बात करके हम क्वेश्चंस के द्वारा हम बताएंगे आगे कि कैसे ये होता है। दूसरा होता है कि अगर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है किसी केस में, तो उस वक्त हम देन a एंड b आर कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। और अगर इसी में इफ a इंटू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए हो जाए तो हम बोलेंगे देन a एंड b आर कॉल्ड एंटीकॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी है। इसमें हम लोग कहेंगे कि अगर a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर आता है तो उसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, अगर नहीं आता है तो कम्यूटेटिव लॉ नहीं कहते हैं। तो सामान्यतः मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर कहीं होता है तो ए और बी का कुछ नाम दिया गया है, ए और बी को कॉम्यूट बोलेंगे, और अगर माइनस बी के बराबर हो ए और बी को एंटी कॉम्यूट बोलेंगे। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। क्या होता है इसमें, तो अगर लेट ए B and C are three matrices, then A into B into C equal to A into B into C। इसका मतलब है कि तीन मैट्रिक्स है, अगर मल्टीप्लिकेशन होना है तीनों में तो B और C को मल्टीप्लाई करके A से मल्टीप्लाई कीजिए, या A और B को मल्टीप्लाई करके C से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों सेम होता है। तो जहां पे A और B और C तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा उसमें इस रूल को फॉलो किया जा सकता है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि अगर तीन मैट्रिक्स मेरे पास एबीसी दिए हुए हैं तो a इंटू बी प्लस माइनस सी, a इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू सी होता है।
ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ का जनरली पालन नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि कहीं अगर इस तरह का केस आए तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, उससे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चौथा मेरे पास इसमें पॉइंट है कि अगर A इंटू बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ जीरो का मतलब जीरो नहीं समझना है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ही देगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है। तो कितने केसेस में ये जीरो हो सकता है, तो पॉसिबल केस हम बता रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन जीरो है, देन A का मान जीरो हो, B का मान जीरो नहीं हो तो भी हो सकता है, मतलब A जीरो मैट्रिक्स हो, B जीरो मैट्रिक्स नहीं हो तो भी हो सकता है। दूसरा केस हम बोल सकते हैं कि A जीरो मैट्रिक्स नहीं है और B जीरो मैट्रिक्स है तो भी हो सकता है। तीसरा केस हम बोल सकते हैं कि A मेरा जीरो हो और B भी मेरा जीरो हो तो भी ए प्रोडक्ट B जीरो हो सकता है। चौथा केस हम लोग बोलेंगे कि A जीरो नहीं हो और B जीरो नहीं हो तो भी प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मेरा जीरो है, इसका मतलब हमको जानना है कि ये सारे केसेस संभव है, ठीक है, ये सारे केसेस संभव है। अगर जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट जीरो आएंगे, तो स्वाभाविक है कि ये सब सारे केसेस तो आपको ठीक समझ में आ रहे हैं, लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि कैसे है, तो हम इससे एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए A इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 0 0 0 और B इक्वल टू ले लेते हैं 0 0 2 0। अब देखिए ये भी मेरा जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी मेरा जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो सकता है। जस्ट इस चीज को हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ टू रख लेते हैं, इसको जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। A इंटू बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करो 1 0 0 1 से 0 0 0 2 से। तो मल्टीप्लाई करने के रूल के मुताबिक हम लोग चलेंगे तो इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे। तो 1 को 0 से 0 और 0 को 0 से 0 तो 0 हो गया, 0 को 0 से और 1 को 0 से तो 0 हो गया, 1 को 0 से 0 को 2 से तो 0 हो गया, 0 को 0 से और 1 को 2 से तो 0 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम ये देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स मेरे पास है, दोनों के दोनों जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन जब उसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट के नियम से जो नियम हमने बताया है पिछले क्लास में उस पे करेंगे तो हम लोग देखते क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो जब ऐसा केस रहे तो चारों पॉसिबिलिटियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान देंगे और इसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले जो पर्टिकुलर हम लोग मूव करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे यूनिट मैट्रिक्स को जितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स ही देगा और सेम मैट्रिक्स देगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि I इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक है। या इसका मतलब है कि I पर पावर n रहे तो भी हम लोग I लिखेंगे। पांचवा है कि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स देता है। जस्ट इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक लेते हैं 1 2 3 4 और एक यूनिट मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो 1 को 1 से, 3 को 0 से तो मेरे पास हो जाएगा 1, 2 को 1 से, 4 को 0 से तो 2, 1 को 0 से, 3 को 1 से तो 3, 2 को 0 से, 4 को 1 से तो 4। तो हम क्या देख रहे हैं
इस मैट्रिक्स को जब आप इस यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो वही मैट्रिक्स फिर से डेवलप हो गया। तो हम ऐसे प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ेंगे कि कहीं अगर इस तरह का केस आए तो हम सीधे ये लिख दें, दो यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही यूनिट मैट्रिक्स लिख दें। जैसे कि लिखा हुआ है, सपोज कीजिए 1 0 0 1 को आप जब 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से और 0 को 0 से तो मेरे पास 1 आएगा, 0 को 1 से 1 को 0 से 0 आएगा, 1 को 0 से 1 को 1 0 आएगा, ठीक है। और फिर 0 0 1 1 1 आएगा। तो हम लोग दो यूनिट मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो वही यूनिट मैट्रिक्स फिर से डेवलप होता है इस चीज से। इसी में हम लोग छठे टर्म पे चलते हैं। अगर ए को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, जैसे लिखा रहेगा ए क्यूब, इसका मतलब हमको समझना है कि ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। कहीं पर लिखा हुआ ए स्क्वायर, इसका मतलब समझेंगे कि ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से ए पर पावर जितने रहेंगे इसका मतलब हमको समझना है कि ए को उतनी बार मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे ए क्यू निकालना है तो पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर लेंगे और जो आएगा ए स्क्वायर उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। इसके बाद एक और इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 7 में कि जब किसी मैट्रिक्स के सम को या डिफरेंस को किसी फार्मूला के आधार पर उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा गलत भी हो सकता है। इसलिए बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग चलेंगे जब कोई फार्मूला लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि एक फार्मूला लिखा हुआ है, ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसको हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो आप डायरेक्ट इसको फार्मूला पे ब्रेक नहीं करेंगे, फार्मूला पे ब्रेक करेंगे तो गलत होगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे जो लोअर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब a प्लस बी को a प्लस बी से ऐसे लिख देना है और बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। तो बेसिक रूल क्या कहता है, a को a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर लिखेंगे, a को b से मल्टीप्लाई करो तो ab लिखेंगे, b को a से मल्टीप्लाई करो तो ba लिखेंगे, अब b को b से मल्टीप्लाई करो तो ba स्क्वायर लिखेंगे। वास्तव में a प्लस b का होल स्क्वायर मेरा इतना होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट 2ab नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने कॉम्यूटेटिव लॉ का देखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ का जनरली पालन नहीं करता है। तो यही मेरा आंसर होगा, अगर ये पूछा जाएगा तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर ab इक्वल टू ba रहे, यानी कि a एंड b आर कॉम्यूट, अगर ये केस रहे तब हम लोग कह सकते हैं दैन a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ऐसा रहे, ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसी केस में अगर ab इक्वल टू माइनस ba रहे, सपोज कीजिए इस केस में अगर ऐसा केस दिया रहे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि a एंड b आर एंटी कॉम्यूट, ठीक है। उस केस में आप देखिए फार्मूला तो यही है, ए बी के जगह माइनस बी है तो माइनस बी है प्लस बी है कैंसिल कर लेंगे, तो उस वक्त मेरे पास होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह से जब कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहे इस टाइप का कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो इसका मान क्या हो सकता है, तो हम इस तरह से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। इसी में हम एक दो फार्मूला और बताते हैं और इस पर हम जैसे हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी
सपोज कीजिए, तो हम इसको डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो इसको बेसिक रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पे चलेंगे। ए को मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो माइनस ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई किए तो प्लस बी ए, और बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा हो गया वैसे। अब उसमें लिख दे ए बी बी ए के इक्वल है तो उस केस में हमारे पास कैंसिल होकर वो फार्मूला आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो जनरली कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे तो हम लोग बेसिक रूल, जैसे मान लेते हैं लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, तो कुछ नहीं है, a प्लस बी को आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो और फिर आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके सिंपल टर्म में लिख देना है बिना किसी को एक दूसरे को कैंसिल किए हुए। तो इस तरह के फॉर्म में हम लोग सारे फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कि एक होता है मेरा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। लेट एफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल दैट इज एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए ऐसा है लिखा हुआ a1 x पे पावर n प्लस a2 x पे पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an लिखा हुआ, कोई n डिग्री का पोलिनोमियल है। अब हम x के जगह पर रिप्लेस करके कोई मैट्रिक्स डाल दें तो उस वक्त मैट्रिक्स में वेरिएबल के जगह पर अब कोई मैट्रिक्स डाल के जो पोलिनोमियल निकलेगा उसको बोलेंगे मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो इफ A be any matrix, then if A equal to A1 A पे पावर n plus A2 A पे पावर n minus 1 plus dot 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 an is called matrix polynomial। ठीक है, तो इस तरह का जब केस आता है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल आ गया। अब इस सब चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम आप लोगों के सामने रखें और वर्क करें। फिर इसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो हम बाद में इस टॉपिक्स के बाद जैसे इसको खत्म करते हैं तो फिर आप लोग बताएं। इसमें कहता है कि a का मान लिखा हुआ है 5 6 माइनस 1 7 और b का मान कहता है 2 3 1 4 और हमसे कहता है साबित करो कि ab नॉट इक्वल टू b, यानी कहता है प्रूव दैट ab नॉट इक्वल टू। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, बी ए निकालेंगे और दोनों को दिखा देंगे कि दोनों इक्वल नहीं। कैसे, देखिए ए बी का मान निकालना है तो आप पहले ए को रख लो 5 6 माइनस 1 7, बी का मान रख लो 2 3 1 4। अब वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, कल पढ़ाए थे 5 को 2 से माइनस 1 को 3 से, हो जाएगा मेरा 10 माइनस 3, ये हो जाएगा 12 प्लस 21 और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस 28 28। इसके वैल्यूज क्या है ना, सो हम देख लेंगे।
ये आएगा मेरा 7, 33, 1, 34। ये भी निकाल लिए और बी निकालना है। तो बी को पहले रख दो 2, 3, 1, 4, ए को बाद में रख दो 5, 6, -1, 7, मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 10 + 6, ये हो जाएगा 15 + 24, ये हो जाएगा -2 + 7, ये हो जाएगा -3 + 28। इसका वैल्यू देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। तो हम क्या देख रहे हैं, बी का मान कितना आया 7, 1, 33, 34। अब बी का मान आया इतना। तो आप देख लो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स देखिए अलग अलग है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के मुताबिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दैट्स ऑल। अगर कहीं कहेगा कि ए बी इक्वल टू बी ए साबित करो, तो कुछ नहीं करना है, ए बी का मान उसी तरह से बी ए का मान उसी तरह से निकाल लेना है और दिखा देना है कि दोनों का वैल्यू सेम है, तो सेम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब कोई भी रहे तो आप जनरली इस प्रॉपर्टी का कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बता दीजिएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस केस में होगा उसको कम्यूट, और जिस केस में नहीं होगा मतलब हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन। जैसे ऐसा भी हो सकता है वेरीफाई करने के लिए आपसे कि a × b + c = ab + ac साबित करो। कहेगा वेरीफाई करो, ऐसा वेरीफाई। आप क्वेश्चन में दे देगा, आपको a का मान दे देगा 1, 3, 2, 4, b का मान दे देगा 2, 1, 0, -3 और c का मान दे देगा 1, 0, -1, 1। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं। करना क्या है कि पहले LHS का मान आप निकाल लो। LHS में कहता है a × b + c का मान चाहिए। a का मान लिख दो, a × b + c का मान चाहिए। a का मान हम लिख दिए 1, 3, 2, 4 × b + c लिखनी है। तो b + c लिखनी है मतलब b और c को ऐड करके लिख देना है। तो जोड़ दीजिए, हम लोग यही जोड़ लेते हैं। 2, 1, 3 हो गया, 0, -1 हो गया, 1, 0, 1 हो गया, -3 है, -2 हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये क्या मेरा मिला, a मिला a × b + b और c को ऐड करके लिख दिया, और इसका वैल्यू हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो 3 + 2 5 हो गया, 9 + 4 13 हो गया, -1 + -4 -5 हो गया। अच्छा, -3 -8 -11 हो गया। तो ये हमने निकाल लिया कि ये मेरा मिला a × b + c। अब हमको करना है ab + ac का मान निकालना है। ab + ac का मान निकालेंगे, तो पहले ab का मान निकाल लेते हैं हम लोग। ab का मान होगा 1, 3, 2, 4 a × b 2, 1, 0, -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से 2 और 2 को 1 से 2, ये होगा 4। 3 को 2 से 6, 10। 1 को 0 से 0, -6, 0, -2। ये मेरा मिल गया AB। अब हमको निकालना है AC, क्योंकि दोनों का सम होना चाहिए
आप AC पे आओ, AC का भी मान निकाल लेते हैं हम लोग। A का मान 1 3 2 4 और C का मान लिख देते हैं 1 0 -1 1। AC का वैल्यू लिखिए, ये हो जाएगा 1 0 1 3 0 3 -1 -1 प्लस 2 1 और -3 प्लस 4 1। तो हमारे पास निकल गया AC, हमारे पास निकल गया AB। अब दोनों को ऐड अप कर लीजिए, इसको ऐड अप कर लेते हैं। तो 4 प्लस 1 ये मेरा हो गया 5 -6 प्लस 1 -5 10 प्लस 3 13 -12 प्लस 1 -11। आप देख लो कि ये जो मेरा मिला AB प्लस AC, ये मेरा मिला AB प्लस AC। AB प्लस AC का मान और A इंटू B प्लस C का मान मेरे पास क्या रहा, दोनों मेरा सेम आ रहा। तो इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी कहेगा वेरीफाई करने के लिए, तो हम लोग LHS में जैसा रहेगा उसका मैट्रिक्स के मुताबिक वैल्यू डाल के मान निकाल लेंगे, और RHS में फिर रहेगा तो उसके मुताबिक भी हम लोग उसका मान निकाल लेंगे, और दोनों का जब मान निकल जाएगा तो हम लोग वैल्यू देख लेंगे, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।